प्रतीक्षा स्टार 24 तास मध्ये आपलं स्वागत. पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. दिल्लीतील प्लाझ्मा चाचणी सकारात्मक आली असून याचं परीक्षण दिल्लीतील सरकारी रुग्णालयातील रुग्णांवर केलं जात आहे. तो ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है. हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा. उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं. तो अगले 2-3 दिन और हम ट्रायल्स करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीक हम लोग केंद्र सरकार को पूरे दिल्ली के सीरियस कोरोना के पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए अप्लाई करेंगे कि पूरे दिल्ली के सीरियस पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी देने की हमें इजाजत दी जाए. पालघर साधू हत्या प्रकरणात विश्व हिंदू परिषदेच्या संतांनी आज महामहोदय राज्यपालांची भेट घेतली व या प्रकरणी चौकशी सीबीआय किंवा एसआयटी मार्फत व्हावी व यातील खऱ्या आरोपींचा शोध घ्यावा असं निवेदन राज्यपालांकडे सुपूर्द केलं. पालघर में जो 2 महात्माओं की, एक ड्राइवर की निर्मम हत्या हुई है, दुख इस बात का है कि वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर हैं जिसके आश्रय में वो महात्मा गए थे कि बचाएंगे, खुद पुलिस ऑफिसर लेकर के भीड़ को सौंप देते हैं. बड़े कष्ट की बात ही है. इसीलिए ज़्यादा लोगों में आक्रोश है कि जिनको सुरक्षा, और ये मामला 2-3 घंटे चला, कहीं से भी पुलिस अरेंजमेंट हो सकता था लेकिन कुछ किया नहीं गया. तो इसलिए संतों का, इस महानगर के संत समाज का, सभी संतों का ऐसा मानना है कि इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए. जैसा हमारे पूर्व महाराज ने बोला, एसआईटी या कि सीबीआई से जांच करें कि जो आदिवासी सामने दिख रहे हैं वही लोग हैं या उसके पीछे जो भी कोई लोग हैं वो सब सामने आनी चाहिए और सबको दंडित किया जाना चाहिए. और इस बात के लिए आगे भरोसा मिलना चाहिए इस प्रकार की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी. उन संतों के लिए मैं ये हमारा श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा और अखाड़ा परिषद की यही मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, जैसे महाराज जी ने कहा, और उसके साथ साथ सीबीआई की जांच हो, उसमें निष्पक्षता सामने आएगी. और दूसरा कि जो हमारे संतों की वहाँ निर्मम हत्या, नृशंस हत्या की गई है, उन संतों की समाधि वहाँ बने, ऐसी मैं सरकार से, माननीय महामहिम राज्यपाल के माध्यम से मैं यही निवेदन करूँगा कि वहाँ हमको जगह दी जाए और उसमें हम अपने संतों की समाधि बनावें. सरकार की ओर से भी कुछ कार्यवाही हुई है जिसमें कुछ 101 लोग आरोपित हैं, उनको बंधक बना लिया है, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. परंतु इसके पीछे के जो कारण हैं ये अभी समझ में नहीं आ रहे हैं. इसके पीछे कोई देश को खंडित करने वाला, देश के सामाजिक ढांचे को कोई खंडित करने वाला ऐसा कोई संगठन है या कुछ देश को संकट में डालने वाले कुछ ऐसे संगठन है वहाँ पर, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, वो हमें पता नहीं. उसके विषय में हमारा यही मांग है कि निष्पक्ष इसकी जांच हो, चाहे वो सीबीआई से करावे, चाहे एएसटी बना करके जो वहाँ पर लगा करके उस पर जांच हो. तो मुझे लगता है कि ये निष्पक्ष हो जाएगा तो लोगों का भ्रम दूर होगा. और यही हम सरकार से भी मांग करते हैं. हमारी और कोई मांग नहीं है, हमारा कोई सांप्रदायिक कोई यहाँ पर एजेंडा नहीं है. 6 एप्रिलला कोरोनाची लागण झालेल्या गर्भवती महिलेला कोरोनाची लागण झाल्याने नवी मुंबईतील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. आज या महिलेचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्याने तिला बाळासह डिस्चार्ज देण्यात आला. बाळ व आई सुखरूप घरी परतलेत. कसारा घाटात परराज्यातील पायी चालणाऱ्या मजुराचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. या मजुराचं नाव शिवरतन सोनी असून तो मध्य प्रदेशातील चिंदी जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. पोलीस पकडतील या भीतीने अनेक मजूर जंगलातून आडभागाने आपापल्या गावी पायी जात आहेत. कोरोनाने देशात व राज्यात जीव घेणं थैमान मांडलं आहे.
कोरोना पसरू नये यासाठी राज्यात व देशात लॉकडाऊन आहे. मात्र काही नागरिक हे लॉकडाऊनचे नियम पाळत नाहीत. अशा नागरिकांना संघपाल तायडे या पोलीस दादाने नागरिकांना घराबाहेर पडू नका यासाठी भावनिक साथ घातली आहे. या पोलीस दादाचा व्हिडिओ सोशल माध्यमातून चांगलाच व्हायरल होत आहे. ऐका हो ऐका, ऐका हो ऐका, नागरिकांनो ऐका, सांगतोय तुम्हाला पोलीस दादा जीवन हे अनमोल आहे ना. आलाय हा कोरोना जीव घेना, आलाय हा कोरोना. ऐका हो ऐका, नागरिकांनो ऐका, घराबाहेर तुम्ही निघू नका ना. जीवन हे अनमोल आहे ना. आलाय हा कोरोना जीव घेना, आलाय हा कोरोना. डॉक्टर पोलीस सफाई कामगार तुमच्याच साठी जटे दिन रात. सर्व मिळून निश्चय करूया, सर्वांना सांगून नियम पाळूया. व्हायरसला आपण या पळवून लावूया, घे शपथ पाळूया तू जरा. आलाय हा कोरोना जीव घेना, आलाय हा कोरोना. ऐका हो ऐका, नागरिकांनो ऐका, सांगतोय तुम्हाला पोलीस दादा जीवन हे अनमोल आहे ना. आलाय हा कोरोना जीव घेना, आलाय हा कोरोना. संपूर्ण देशात व राज्यात कोरोनाग्रस्त परिस्थिती आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात लॉकडाऊन सुरू आहे. मात्र या परिस्थितीत सर्वसामान्यांच्या मदतीला उल्हासनगर येथील लोंढ परिवार देवासारखा धावून आला आहे. या परिवाराने आपले पोतीदादा गोविंदराम लोंढ यांच्या सेवेचा वारसा पुढे चालवत परिसरातील नागरिकांचे पालकत्व घेतले आहे. येथील प्रभाग क्रमांक 4 व कॅम्प 5 मधील रोज 4000 लोकांच्या जेवणाची व्यवस्था केली असून लॉकडाऊन नियमांचे पालन करत ही सुविधा प्रत्येका घरी पोहोचवत आहेत व टायमिंग जेवण वाटप पद्धती येथे अवलंबली जात आहे. याचबरोबर या परिसरात मोठ्या प्रमाणात हातावर पोट असलेले मजूर वर्ग आहेत, ज्यांचं नाव रेशन कार्डात नाही, त्यांना शासनही धान्य पुरवू शकत नाही. अशांच्या मदतीला लोंढ परिवार धावला असून 3500 लोकांना 15 दिवस पुरेल इतकं धान्य वाटप या परिवाराकडून करण्यात आलं आहे. जब से लॉकडाउन हुआ है, शुरुआत में हम लोगों ने करीब 3500 लोगों को अनाज बांटा. अनाज बांटने के बाद बहुत सारे लोगों की दिक्कतें ये होने लगी, किसी के पास सिलेंडर के लिए पैसा नहीं था, किसी के पास तेल लेने के लिए, मसाला लेने के लिए पैसा नहीं था और सब्जियां लेने के लिए पैसा नहीं था. तो उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग इस सिचुएशन में भी इनको खाना बना के दे दें. तो शुरुआत में हम लोगों ने एक तैयारी की तो 1000 लोगों का हम लोगों ने खाना बनाया, मगर वो बहुत ही अच्छे तरीके से कानून के दायरे में, बोलना चाहिए कानून के दायरे में हम लोगों ने बांटा. सोशल डिस्टेंसिंग था और सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने पब्लिक को जमा करके नहीं बांटा, यहाँ पर नहीं खिलाया. हम लोगों ने जगह जगह पर जहाँ पर ज़रूरतमंद हैं, बहुत सारे यूपी और बिहार के लोग भी हमारे एरिया में रहते हैं, इर्द गिर्द में रहते हैं, जो कामगार हैं, तो उनके घरों में हम लोगों ने हालत देखी और उनके घर पे डेली का हम लोगों ने खाना भेजने का कार्य चालू किया है.
हम लोगों ने करीब करीब अभी 3,500 से 4,000 लोगों का डेली खाना बन रहा है हमारे पास। और हम लोगों ने वो कंटेनर्स और बैग में पैक करके वहाँ के हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं उनको वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपॉइंट कर लिया। पहले हम लोगों ने लिस्ट बनाई, उस जिनको ज़रूरत है उन्हीं को हम लोग देंगे, ऐसा हम लोगों को ठीक लग रहा था। जिनके पास राशन कार्ड है, राशन की दुकान से अनाज मिल रहा है और हम लोगों से भी ले लेंगे, वैसा नहीं किया हम लोगों ने। जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में है आज वो लोग, उनको हम लोगों ने लिस्ट में लेके आए हम लोग और लिस्ट के हिसाब से डेली का डिस्ट्रीब्यूशनशिप चालू कर दिया। मेरा आज जन्मदिन है, इससे यादगार जन्मदिन मेरा कभी ना हुआ है ना होगा, क्योंकि आज सेवादारियों के दरबार के सेवादारियों के बीच में मेरा जन्मदिन मनाया गया। उन्होंने घर पे ही केक बना लिया, घर पे केक बनाकर यहाँ पर लेके आ गए, क्योंकि केक तो मिलना अभी संभव नहीं था। तो केक घर पे बनाकर लेके आ गए और यहीं पर जहाँ पर लंगर बन रहा है, किचन बोलना चाहिए हमको, उस किचन में ही बहुत ही सादगी के हिसाब से हम लोगों ने आज मेरा जन्मदिन मनाया है। प्रभाग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर हम लोगों ने इलाके अभी तक तो कवर कर लिए हैं और भी हमारे पास कुछ लोग जैसे रोज़ 2-4 लोग और जुड़ रहे हैं हर एरिया में। तो ऐसे करके करीब करीब हमारे जो अनाज जा रहा है, खाना जा रहा है, वो करीब करीब 12 से 13 एरिया में कहीं पर जा रहा है। 13 एरिया में रोज़ 5-10 लोग और जुड़ रहे हैं हमसे, जिनको हमको खाना देना पड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे प्रभाग में कहीं पर भी खाने की कमी के कारण कोई आदमी भूख पे सोता होगा आज की डेट में। गेली 48 वर्ष प्रभाग क्रमांक 4 येथील नगरसेवक पद आहे व या प्रभागातील 3ही जागा या परिवाराकडे आहेत व आज या परिवाराच्या घरात 2 नगरसेवक पद आहेत। यामुळे आपल्या पित्याच्या आदर्शावर चालणारे हे नगरसेवक आपल्या प्रभागाची मोठ्या प्रमाणात काळजी घेत आहेत। यांनी आपल्या स्वखर्चातून परिसर सॅनिटायझेशनसाठी 3 गाड्या सुरू केल्या असून या गाड्या रोज 12 तास रस्ते, इमारती, स्लम एरिया लागोपाठ सॅनिटाईज करत आहेत। यामुळे या परिसरात लॉकडाऊनचं पूर्णपणे पालन होत असून संपूर्ण परिसर कोरोनामुक्त ठेवण्यात यश आलं आहे। जी नमस्ते, मैं कंचन लून हूँ, प्रभाग 16 की नगर सेविका उल्लासनगर से। ये जो महामारी आई है कोरोना वायरस, उसकी वजह से जो लॉकडाउन हुआ है वो मैंने अपने प्रभाग में पूरे प्रभाग में सैनिटाइज करने का जो प्रयास किया है 25 से ही मैंने करना चालू किया है। अपने ही पैसों से मैं खर्च कर रही हूँ, जो भी है हाइपोक्लोराइड से करवा रही हूँ मैं पूरा सैनिटाइज। बंगलों में, बिल्डिंग्स में, रोड्स पे हर जगह सैनिटाइज हो रहा है। डेली होता है, सवेरे 7 से लेकर रात को 8 बजे तक होता है सैनिटाइज। और मैंने राशन सेवा भी चालू किया था, लगभग 5,000 लोगों को मैंने राशन वितरण किया है। और अभी हमने कुछ 10 दिन से लंगर सेवा चालू की है, उसका भी मैं पूरा अपने वार्ड वासियों को, पैनल वासियों को उसका लाभ दिला रही हूँ। जो भी गरीब जनता है, मेरी अपील है, आप घर से बाहर नहीं निकलिए, आप सिर्फ एक मुझे फ़ोन करिए कि मैं आपको अपने घर तक ही आपको ये राशन सेवा या खाने का जो लंगर सेवा है वो मैं आप तक पहुँचा दूँ। मैं भी बहुत सारा राशन बांट चुकी हूँ मैं। अभी काफ़ी जने बोल रहे हैं कि हमारे पास गैस नहीं है, कई जगहों पे दाल वगैरह नहीं है, सब्जी नहीं है। बहुत सारी स्लम एरिया है जो वहाँ वो बना नहीं सकते हैं, उनके पास इतनी ये नहीं है बनाने की। तो उसकी वजह से मैंने लंगर सेवा शुरू किया है। तो वो मैं स्लम एरिया में सब जगह पे पाउचेस में, कंटेनर्स में डाल के कड़ी चावल, कभी दाल चावल, कभी बिरयानी वगैरह बना के मैं सब जगह पे पहुंचा रही हूँ। घर पे ही सुरक्षित हैं, आप बाहर निकलेंगे तो बहुत हानिकारक है आपका भी, पूरे शहर का भी। इसके लिए मैं अपील करूँगी, घर पे ही रहिए। धन्यवाद। आपल्या परिवारातील ज्यांना काळजी नाही अशा व्यक्ती रस्त्यावरती फिरतात, त्यांनी घरात बसावं, अन्यथा मोठा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती उल्हासनगर मनपा आयुक्तांनी व्यक्त केली। आज उल्हासनगर शहरामध्ये आपल्याला पूर्वी जे कळवण्यात आलेलं आहे तेवढे एकच पेशंट आपल्या उल्हासनगर शहरातील आहे असं दर्शवण्यात आलेलं आहे। नुकतंच एक पेशंट उल्हासनगर 5 मधलं जे आहे ते मुंबई महापालिकेमध्ये नोकरीला असलेल्या व्यक्ती आहे। मात्र त्या व्यक्तीची टेस्ट जरी पॉझिटिव्ह आली असली तरी त्याच्यासाठी जे क्लोज कॉन्टॅक्ट आहेत, हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट आहे, ज्याच्यामध्ये त्याच्या पत्नीचा सुद्धा समावेश आहे, हे सर्व व्यक्तींच्या टेस्ट ज्या आहेत त्या निगेटिव्ह आलेल्या आहेत। त्यामुळे शहरामध्ये तसा कोरोनाचा फार मोठा प्रादुर्भाव झाला आहे अशी आजची परिस्थिती नाही। पण लोकांनी आजची परिस्थिती नाही म्हणून बिनधास्त वावरणं योग्य नाही। आजूबाजूला आपण पाहतो
कल्याण डोंबिवली 100चा आकडा पार करू पाहत आहे. बदलापूरमध्ये 16 पेशंट आहे, अंबरनाथमध्ये पेशंट आहे आणि MMR सेक्शनमध्ये इतर सर्वत्र पेशंट असताना आपण बिनधास्त वावरणं, हद्दी क्रॉस करणं योग्य नाही. अफवा पसरवणं सोशल मीडियामध्ये ते सुद्धा योग्य नाही. वेळ प्रसंगी याच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. कॅम्प 2 मध्ये सुद्धा एक केसच्या बाबतीमध्ये इंटरमिजिएट रिपोर्ट असा आला आहे की यांचा सॅम्पल पुन्हा पाठवा. त्याचा SARSसाठी पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आलेला आहे, मात्र करोनासाठी अजून आपल्याला कन्फर्मेटिव्ह रिपोर्ट नाही. तरीसुद्धा ज्या ज्या प्रतिबंधात्मक गोष्टी करायच्या त्या सर्व प्रतिबंधात्मक गोष्टी प्रशासन करतं आहे. नागरिकांना काय आवाहन करणार? नागरिकांनी घरात थांबावं असं माननीय पंतप्रधान, माननीय मुख्यमंत्री यांनी सांगितलेलं आहे. याबाबत सर्वजण तसे प्रयत्न करत आहे. मात्र रस्त्यावर फिरणाऱ्यांचं दुर्दैवानं प्रमाण जास्त दिसतंय. अशा प्रकारचं कृत्य योग्य नाही. लोकांना स्वतःच्या कुटुंबाची चिंता असेल, आपल्या घरातलं कोणीतरी मरू नये वाटत असेल आणि एका व्यक्तीमुळे घरातल्या सगळ्यांना या रोगाची लागण होऊ नये असं वाटत असेल तर त्यांनी घरात बसून किमान वेळ घालवणं बरं राहील. अन्यथा आपल्या अत्यंत गर्दीच्या शहराला या साथीची लागण जर झाली तर नियंत्रणाच्या पलीकडे जाईल. सर, कल्याण का एक जो व्यक्ति उल्लासनगर में 4 नंबर सेंट्रल कोविड अस्पताल में है, तो उसके बारे में क्या परिस्थिति, किस तरीके की अपडेट है सर? हा व्यक्ती कल्याणपेक्षा तो ठाण्यामध्ये त्याचं रेशन दुकान आहे. तो ठाण्याला सिटी तलावाच्या जवळ राहतो अशा प्रकारची माहिती आपण गोळा केलेली आहे. त्याचा कल्याणमध्ये सुद्धा फ्लॅट आहे आणि तो संपूर्ण कुटुंबासह कल्याणमध्ये राहायला आलेला आहे 16 तारखेपासून. आणि म्हणून कल्याणमधून जवळचं हॉस्पिटल म्हणून तो सेंचुरी रॉयलमध्ये चेकिंगसाठी आला होता. त्यावेळेस तिथं त्यांना त्याच्या लक्षणं दिसली म्हणून त्यांनी खाजगी लॅबमध्ये त्याचं स्वॅब तपासणीला दिला होता. पण थोडंसं अनइझी वाटायला लागलं म्हणून त्याला सेंट्रल हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं होतं आणि सेंट्रल हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट असतानाच त्याचा टेस्ट रिपोर्ट पॉझिटिव्ह कळवल्यामुळं आपल्याला तो पेशंट आपल्या हद्दीमध्ये आलेला आहे. तथापि तो आपल्या हद्दीतला पेशंट नाही. तर या होत्या आजच्या ठळक घडामोडी. अधिक बातम्यांसाठी पाहत राहा स्टार 24 तास. तसेच अधिक माहितीसाठी www.star24tas.co.in या संकेतस्थळी अवश्य भेट द्या.